हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 370 रिक्त पदों पर दोस्तों नया भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि है सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल 370 रिक्त पदों पर दोस्तों अनुदेशक की भर्ती निकाल दी गई है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और फाइनली दोस्तों अलग अलग विभागों में और अलग अलग दोस्तों आपके जो ट्रेड्स होती हैं उसमें अनुदेशक के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो कौन कौन अभ्यर्थी दोस्तों इन 370 रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपका इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ग्रेड पे क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों 370 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर दोस्तों चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही की 16 फरवरी 2024 की है, जिसके लिए दोस्तों आप 25 फरवरी 2024 से लेकर के 16 मार्च 2024 के मध्य में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात में अगर आपकी कोई गलती रह जाती है तो संशोधन आप 20 मार्च से 22 मार्च तक कर सकते हैं। बाकी आपका जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है वह दोस्तों जून 2024 में आपकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उत्तराखंड निदेशक सेवायोजन आयोग द्वारा दोस्तों समूह ग की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के कुल 370 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए दोस्तों आप 16 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in पर। ठीक है। बाकी आपको दोस्तों अपनी सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरनी है। आपको ऑफलाइन रूप से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको आपके मोबाइल फ़ोन में या ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आपको इस भर्ती से संबंधित आगे की जानकारी दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड या जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको दोस्तों आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या मोबाइल नंबर और ईमेल आपको बिल्कुल सही सही भरना है, उसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों अनुदेशक के अलग अलग ट्रेड्स रहते हैं, जैसे विद्युत में हो गया, फिटर में हो गया, तो अलग अलग इसके ट्रेड्स हैं। अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग वैकेंसी है। तो जिस ट्रेड के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं आपके पास में उसी ट्रेड से संबंधित दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अनुदेशक विद्युत कार। तो यहाँ पे इसका पोस्ट कोड है 447 1055 55 2024। ठीक है। डिप्लोमा या डिग्री धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर आपके 28 कुल इसमें रिक्त पद हैं प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड में, जो कि अनुदेशक विद्युत कार वाले यानी कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद हैं आप देख सकते हैं। बाकी नेशनल ट्रेड, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या है आपकी 47। ठीक है। तो प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड में जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है जिसके पास में, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उसके लिए दोस्तों भर्तियों की संख्या इसमें 47 है। ठीक है। और ये दोनों ही पद किस में है दोस्तों, आपको याद रखना है, अनुदेशक विद्युत कार में ये दोनों ही आपके पद रहने वाले हैं। लेवल क्या है आपका इसमें, वेतनमान दोस्तों 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। लेवल 7 का वेतनमान है, अच्छा है दोस्तों। ग्रेड पे दोस्तों आपका जो है 44,900 से आपकी सैलरी जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष तक है। विद्युत कार वालों के लिए दोस्तों जिनके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उनके लिए पदों की संख्या 47 है। और जो नॉर्मली डिप्लोमा या डिग्री धारक हैं उनके लिए दोस्तों पदों की संख्या दोस्तों आपकी क्या है, 28 है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, अनिवार्य शैक्षिक रहता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग अनिवार्य शैक्षिक रहता है मांगी गई है। क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE के माध्यम से दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से बीटेक की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री से संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। एक तो आपके पास में क्या है, बीटेक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, AICTE अप्रूव्ड या फिर मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का आपके पास में डिप्लोमा आना चाहिए, और अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में होना चाहिए आपके पास, तथा संबंधित क्षेत्र में आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ में 2 वर्ष का अनुभव है तो आप भर सकते हैं। ऐसे ऊपर आपके पास में दोस्तों बीटेक के साथ में अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और वो भी खाली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ठीक है। ऐसे तीसरा क्या है कि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी कि
NCIC प्राप्त आपके पास में होना चाहिए। तो ये आपकी इसकी दोस्तों क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य शैक्षिक रहता है, दोनों ही है। दूसरे भी आपके दोस्तों अनिवार्य शैक्षिक रहता है, जो DGT के अंतर्गत किसी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ऐसी अनुदेशक फिटर की बात करते हैं तो प्रशिक्षण एवं संयोजन निदेशालय, इसमें 240 सीटें आपकी फिटर में, और ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आपके कुल 30 सीटें हैं, ठीक है। वही एज आपकी 21 से लेकर 42 वर्ष तक है। 44,900 से 1,42,400 तक आपका ग्रेड पे है। इसके लिए दोस्तों जो आपका एजुकेशन है वो होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से, ठीक है, और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपको DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये जो प्रमाण पत्र है NCIC के अंतर्गत आपका रहता है, ठीक है। नेशनल जो आपका शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ठीक है। इसमें 22 सीटें हैं और ट्रेड सर्टिफिकेट के अंतर्गत 18 सीटें हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, लेवल और ग्रेड पे आपका सेम है, आयु भी आपकी सेम है। इसमें आपका जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दोस्तों आपके पास बीटेक होना चाहिए, या 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, और दोस्तों आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के पास में आपके साथ में 3 वर्ष के अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में आपने योगदान दिया हो, ठीक है। और DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त आपको होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अनुदेशक वेल्डर में आपकी 19 सीटें हैं नॉर्मल, और ट्रेड सर्टिफिकेट में 9 सीटें। इसके लिए भी दोस्तों आपकी वही क्वालिफिकेशन है। देखिए नॉर्मली जो टेक्निकल कोर्सेज वाले रहते हैं, बीटेक वालों के लिए 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, और जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है, किसी में मैकेनिकल है, किसी में इलेक्ट्रिकल है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, ठीक है। यही बीटेक बीटेक जिसके पास में, तो उसको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। पॉलिटेक्निकल है या डिप्लोमा है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, और साथ में DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला जो है अनुदेशक में, इसमें आपके पास में दोस्तों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी स्नातक होना चाहिए, बिजनेस से संबंधित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और या फिर दोस्तों आपके पास में सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्चर प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि TOT कोर्स सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशन होते हैं स्पेशली कुछ ही अभ्यर्थियों के पास रहती है। अगला है अनुदेशक कला गणित वाले, तो इसमें भी दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, नॉर्मली जो है टेक्निकल एजुकेशन NICT के माध्यम से, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों ऑल इंडिया जो आपका वही है AICT के अंतर्गत टेक्निकल एजुकेशन और प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल होना चाहिए, और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग। ऐसे ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए इसमें आपका बीटेक सिविल होना चाहिए, या 1 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा सिविल होना चाहिए, या 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अनुदेशक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें भी दोस्तों वही आपका अलग अलग सीटें देखिए, वही फैशन एंड डिजाइनिंग से आपका होना चाहिए बीटेक, और 1 वर्ष का अनुभव है, ठीक है। ऐसे पॉलिटेक्निक भी आपका डिजाइन या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, डिप्लोमा, फिर 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे अनुदेशक मशीनिस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए नॉर्मली। ऐसे ही स्विंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे फैशन एंड एपरल टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक होना चाहिए, या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में या ड्रेस मेकिंग में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अलग अलग आपकी इसके क्वालिफिकेशन है। ऐसे मैकेनिकल वोटर व्हीकल, ये भी मैकेनिकल वालों के लिए है। ऐसे दोस्तों अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, यहाँ पे आपके IT वालों के लिए है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सभी पोस्टों में आपका लगभग लगभग एक चीज़ कॉमन है, बीटेक मांगा गया है तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा मांगा गया है तो 2 वर्ष का अनुभव है, और जो भी आपकी पोस्ट है जिससे संबंधित, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल या बैचलर ऑफ डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, बीटेक आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ऐसे स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, अलग अलग अनुदेशक टर्नर है, ठीक है, टर्नर भी मैकेनिकल वालों के लिए होती है, ठीक है। ऐसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए रहती है। अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले नॉर्मली मैकेनिकल वाला ही सिस्टम है, ठीक है। अगला दोस्तों प्लम्बर है, तो यहाँ पर भी आपका सिविल या मैकेनिकल के साथ में बीटेक होना चाहिए, या 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऐसे डिप्लोमा की भी है, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिक ऑटो पेंटिंग का है। तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है, तो जैसे मैकेनिकल वाले अभ्यर्थी हैं तो मैकेनिकल वाली सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वाली सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपके पास में एक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो यहाँ पे स्पेशली क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। अथवा में इन तीनों में से आपके
आपके पास में एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और दूसरी क्वालिफिकेशन भी आपके पास में होनी चाहिए। ऐसे मैकेनिकल कंज्यूमर वाली देखिए। और बाकी जो आपका एज क्राइटेरिया, अनुदेशक पेंटर जनरल, अनुदेशक कारपेंटर, ठीक है, अनुदेशक ड्रेस मेकिंग, अनुदेशक सर्वेयर, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे दोस्तों पोस्टें हैं, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी गई हैं, देखिए जो आपका अनुदेशक सर्वेयर है, ठीक है, इसके लिए। और बाकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी आपके यहाँ पे दी गई है, दिव्यांग श्रेणी, और उसके संबंध में नोट भी दिया गया, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए चयन सूची के निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, ठीक है। आपका जो चयन होगा वह कैसे होगा, ठीक है। मेन चीज़ देखने वाली यह है, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 90%, 90% जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसका 90% जोड़ा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय प्रशिक्षण प्रदान कराने के अनुभव धारकों को प्रति 1 वर्ष की सेवा पर 0.5 अंक, जो कि अधिकतम 5 अंक तक होंगे, ठीक है। 1 वर्ष से तात्पर्य न्यूनतम 240 कार्य दिवस माना जाएगा तथा 1 वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। तो अगर आपके द्वारा दोस्तों प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, तो उसके लिए दोस्तों आपका ये है, अगर आपने 1 साल तक किया हुआ है लगभग 240 दिवस तक, तो आप 5 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अधिकतम 5 अंक जो निम्नवत होंगे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 4, राज्य स्तर के हैं तो 3, कोई स्कूल स्तर के हैं तो 2, एनसीसी बी प्रमाण पत्र धारक है तो 2 नंबर, एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारक है तो 3 नंबर, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा में रहने के 2 नंबर आपको इसमें मिलने वाले, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, आपकी लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या है, उक्त पदों की लिखित परीक्षा हुई तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों 70 प्रश्न जो होंगे वह आपके ट्रेड से संबंधित होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिविल वालों के लिए सिविल के। तो उसके आपके 70% रहेंगे, और 30% या 30 अंक जो है आपके दोस्तों वह सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 अंकों का सामान्य ज्ञान है, 10 अंकों का कंप्यूटर है, और 10 अंकों की सामान्य हिंदी है, उनके रहने वाले हैं, ठीक है। अभ्यर्थी विषय पर क्या आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 30 नंबर का आपका जीएस वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है। जो सब्जेक्टिव आपका सिलेबस है दोस्तों, वह आप जो पाठ्यक्रम है उसको नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी के पाठ्यक्रम हेतु दोस्तों के माध्यम से आप वहां से देख सकते हैं। तो आप जो अपना पाठ्यक्रम है वो आप एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे आपको दोस्तों इसका पाठ्यक्रम मिल जाएगा, ठीक है। और जो 30 नंबर का पाठ्यक्रम है वो आयोग के द्वारा दिया गया है। बाकी यहाँ पर परीक्षा है कि कुछ उपयोगी पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों कि आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट सही लगाने हैं। अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो 45% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, और एससी एसटी हैं तो 35% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। आयोग की वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। राष्ट्रीयता और चरित्र, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसी के साथ में जो आपकी फीस रहेगी, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये है, और अनाथों के लिए यहाँ पे कोई भी आपकी फीस नहीं है, ठीक है। आवेदन करने से पूर्व दोस्तों आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि सभी डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होनी चाहिए, और जो भी बेसिक सी जानकारी, आपको कुछ भी गलत जानकारी नहीं देनी है, वो सब कुछ, ठीक है। बाकी आपका जो टेक्निकल का सिलेबस है वो एनसीवीटी की साइट पर जाकर आपको देखना है, और जो नॉर्मल सिलेबस है सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी का 30 अंकों का आपका ही रहने वाला है। इसमें 10 अंक दोस्तों सामान्य ज्ञान का होगा, 10 अंक कंप्यूटर के होंगे, और 10 अंक सामान्य हिंदी के होंगे, जिसका सिलेबस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों 370 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूके SSC के द्वारा जारी कर दिया गया है, और इसमें अलग अलग पद हैं, काफ़ी लंबी दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन की लिस्ट है। तो इसके हिसाब से आप लोगों की जो भी ट्रेड है उसके माध्यम से आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, और आप 16 मार्च तक दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आयोग के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, या फिर आयोग की जो ऑफिशियल दोस्तों वेबसाइट है, जो आपका ईमेल आईडी है, उस पर भी आप मेल करके उनसे वो अपनी क्वेरी को दोस्तों कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या तकनीकी अर्हता है और जो अनुभव है, उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे। जो डीजीटी के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, यह दोस्तों आपका वैलिड माना गया है, यानी कि यह आपका प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए, ठीक है। यह आपका दूसरी क्वालिफिकेशन है, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। तो अब अगर इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं, वहाँ से आपको आयोग वाले इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।